हाथ जोड़ो सब जनी। कि मैंने गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम दोस्तों। तो देखिए सुबह हो चुकी है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो हमारी झुनझुन भी ठीक है। देखिए सुबह हो गई और मैं आ चुकी हूँ झुनझुन के पास। गाइज मैं आ चुकी हूँ झुनझुन के पास और अब मैं कर लेती हूँ साफ़ सफाई, क्योंकि राना जी तो है नहीं, राना जी गए हैं पंजाब। तो अभी साफ़ सफाई का काम और चारा पानी का काम मेरा ही है। और राना जी होते हैं तो थोड़ा बहुत करती हूँ मैं, वो सुबह उठ के वही कर देते हैं ज़्यादातर काम। तो ये देखिए घास है सूखा हुआ, तो सबसे पहले हम इसी को जलाएंगे, क्योंकि मच्छर अंदर जाते हैं कमरे में, बड़े मोटे मोटे मच्छर। इसमें रख देंगे और हम इसको जला लेंगे। तो ये देखें दोस्तों धुआं निकल गया है। तो वही साफ सफाई हो गई है, ये देखिए। और मैंने धुआं कर दिया। अंदर एक आध मच्छर घुस जाते हैं जो कि धुएं से बाहर निकल जाते हैं। ये रहा चारा झुनझुन का, जो कि मैंने कल काट दिया था। ये देखिए इसमें आटा मिला के दे दूंगी, थोड़ा सा भूसा मिलाऊंगी। झुनझुनिया मजा आ गया आटा खा के। ये मुंह में सब लगा लिया, देखो आटा। तो गाय ये झुनझुन को डाल दिया मैंने चारा, घास भूसा और आटा मिला के, और ये खा रही मस्त से। और यहाँ की साफ सफाई हो चुकी है। तो अब मैं कर लेती हूँ बाहर की सफाई, और ये लाइट कर देती हूँ बंद। ये देखिए अब थोड़ा अंधेरा हो गया यहाँ। और ये दरवाज़ा भी बंद कर दूँगी कि मच्छर ना घुसे, जाली वाला दरवाज़ा। और ये भी बंद कर देती हूँ। और ये पानी है गाइस जो कि झुनझुन ने पिया नहीं, तो मैं यहाँ डाल देती हूँ फूलों में। थोड़ी देर में ये फूल बहुत सुंदर खिल जाएंगे, क्योंकि धूप निकलेगी तभी। अभी देखिए एक भी फूल नहीं है, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी आपको। खूब सारे फूल होंगे यहाँ। तो दोस्तों कल मैंने भिंडी तोड़ी थी, और भिंडी कह रही हूँ कुंदरू तोड़ी थी, और कुंदरू यहीं छोड़ गई थी। ये देखे कुंदरू तोड़ के यहीं छोड़ गई मैं, ध्यान ही नहीं रहा उठाने का। और कुछ भिंडी भी हो रही है, देखिए लगी है भिंडी भी तोड़ूंगी मैं। कुंदरू उठा लेती हूँ पहले, सूख जैसे गए हैं हल्के से। ये रही भिंडी। तो गाइस और भी बढ़ गई हैं, देखिए। और एक ये तुरैया लगी हुई है, एक कुंदरू इधर लगा। और ये देखिए कल छोटे थे, आज ये इतने बड़े हो गए। तो दोस्तों इतनी सब्जी निकल गई है, देखिए। ये दाल चावल के साथ बनाएंगे आज हम। तो यहाँ का काम निपट चुका है झुनझुन के घर का। ये देखिए सफाई हो चुकी है इधर भी और इधर भी। और यहाँ ये घास सूख रहा है। और अब मैं जाती हूँ घर की तरफ, नाश्ता करके आती हूँ, चाय आय पी के आती हूँ। इसके बाद आऊँगी मैं यहाँ फिर से, क्योंकि झुनझुन थोड़ी देर में पानी मांगेगी। और मैं यहाँ थोड़ा साफ सफाई भी करूँगी। उस दिन मैं सफाई करी थी, दिखाती हूँ मैं आपको कहाँ से कहाँ तक करी थी सफाई। ये देखें गाइस, ये जो दिख रहा भिंडी के पेड़ों के बीच बीच में बहुत सारी घास थी, मैंने वहाँ से वहाँ तक सफाई कर दी। वो कुंदरू की बेल है उसके नीचे भी सफाई करी मैंने। तो इतनी सारी सफाई हमारी हो चुकी है, बाकी इधर बचा है। ये देखिए हैं, तुझे क्या चाहिए बताओ? खाना चाहिए? चलो खाना देते हैं अभी, चलो साथ में, चलो साथ में।
तो गाइस देखिए हम लगा लेते हैं पानी, क्योंकि इधर सब सूख रहा है। ये देखो पेड़ पौधे सारे सूख रहे थे। ये गमला तो बिल्कुल ही सूख चुका है। देखो इसमें बड़े अच्छे सुंदर फूल आते थे। तो देखिए ये पानी मैंने लगा दिया है पूरे में। अभी ये मिट्टी थोड़ी गीली होगी तो खोदने में आसानी हो जाएगी। और थोड़ा सा बचा था लेकिन वहाँ लाइट चली गई। तो यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा कचरा है दोस्तों। ये देखिए इसको भी मेरे को साफ करना। और ये पेड़ जो छाने थे ऊपर जो दिख रहे हैं सागौन के पेड़ और कटहल, ये छाने थे तो उसी का कचरा पड़ा हुआ है और तो फेंक दिए बाहर। और इधर नींबू काट दिया राना जी ने। अच्छा खासा नींबू था उसको काट दिया क्योंकि उसमें नींबू नहीं आ रहे थे। तो गाय झुनझुन लगा रही है आवाज़। अब उसको लग गई है प्यास क्योंकि चारा खाए उसको 2-3 घंटे हो गए। तो मैं पिलाने जा रही हूँ झुनझुन को पानी। ये रहा झुनझुन का पानी बाल्टी में। तो गाइज मैं आई थी झुनझुन को पानी पिलाने। तो ये देखिए फूल कितने सारे खिल चुके हैं। ये धूप निकलती है और ये खिल जाते हैं। इधर भी खिल चुके हैं इतने सारे। हाँ ये काट दूंगी मैं, दबा दिया है इनको। तो गाइस 4:30 बजने वाले, उखेड़ना नहीं है। तो गाइस 4:30 बजने वाले, शाम हो गई है और मैं आराम कर रही थी क्योंकि मैं पीछे साफ सफाई कर रही थी दोपहर में। क्योंकि सुबह मच्छर लगते हैं, शाम को भी मच्छर लगते हैं, तो मैं दोपहर में लगी थी। और मेरा बेटा लगा है यहाँ आगे आंगन में, जो कि खोद दे रहा है साग सब्जी बोने के लिए। ये देखिए यहाँ झुनझुन को बांधते थे गर्मियों में, तो ये पट गई है जगह, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइट हो गई, इसलिए खोदने में दिक्कत हो रही थोड़ी। लेकिन मेरा बेटा तो बहादुर ठहरा, खोद देगा ये। और ये साग सब्जी के लिए हो जाएगी इतनी सी जगह। और कोने में कूड़ा रखा पड़ा। कूड़ा क्या है, वो ऑर्गेनिक पत्तियां हैं जो ऑर्गेनिक खाद के लिए मैंने इकट्ठी करी थी, वो साफ करने को है। और ये यहाँ से यहाँ तक खोद। लड्डू वो कटहल के पेड़ मत खोदना। हाँ ये देखें बहुत सारी जगह खोद दी इसने, यहाँ से वहाँ तक। ये देखें गुलाब का फूल खिला है, एक ही फूल है ये। बेटा मेरा खोद खोद के थक गया, अब बैठ गया थोड़ी देर के लिए और मैं गर्म पानी पी रही हूँ। थक गया रे बाबूजी? नहीं हैं? नहीं थका? तुझे तो आदत है पहाड़ में चढ़ने की, तो नहीं थकेगा, सांस नहीं फूलेगी। मेरी सांस फूल जाती दोस्तों मैं जब भी फावड़ा चलाती हूँ। तो अभी मैं जाऊंगी पीछे झुनझुन के पास, गई नहीं हूँ दोपहर से, उसने पोटी कर रखी होगी और चारा भी उसको देना पड़ेगा और पानी भी देना पड़ेगा। तो अभी जाऊंगी मैं झुनझुन के पास, पहले पी लेती हूँ पानी, ये मग भर के लाई हूँ। और मेरा बेटा हेल्प कर दे रहा काफ़ी, मेरी खोद दे रहा, कम से कम मेरे को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मैं आराम से सब्जियां लगा दूंगी अब जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम आ गया सब्जी लगाने का। सभी लोग लगाने लग गए सब्जी, मूली बोने लग गए, गोभी लगाने लग गए, और क्या क्या बोना बता? मूली, गोभी, पत्ता गोभी और गाजर, चुकंदर, पालक, सभी कुछ बोते हैं हम लोग, हर साल बोते हैं थोड़ा थोड़ा। ज़्यादा जगह है ही नहीं, तो थोड़ी थोड़ी सी जगह है, उसी में हम सब बो लेते हैं, सारी सब्जियां हो जाती खाने लायक।
और हम खा लेते हैं। पिछले साल आपने देखा होगा ब्लॉग में, नहीं देखा हो तो पुराने ब्लॉग आप देख लीजिएगा। और जो नए नए जुड़े हैं सब्सक्राइबर थोड़े बहुत, उनको नहीं पता होगा, क्योंकि हमें ब्लॉगिंग करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो पुराने ब्लॉग में सारे मिल जाएंगे एक्टिविटीज़ हमारी, जो हम काम धाम किया करते थे। 4:30 बज गए हैं और 5 बज ही जाएंगे, अंधेरा हो जाता जल्दी जल्दी। लड्डू तू भी थोड़ा सा और खोद दे, बस हो गया। हाँ, सीधा सीधा खोद दे इधर को, और ज़्यादा नहीं खोदना। नीम के पेड़ मत हटाना। हाँ, तो गाइस मैं जाती हूँ, देखती हूँ गाय को, गाय क्या कर रही है हमारी झुनझुनिया। हो, बोलने लग गई। यहाँ बोया था मैंने धनिया परसों, लेकिन ये अभी उगा नहीं है, कट्टा ढक दिया मैंने। और यहाँ देखें, ये देखिए मैंने साफ सफाई कर दी है। यहाँ इतना झाड़ जंगल हुआ करता था, आज मैंने दोपहर में सफाई करी है। और इधर तो मैंने पहले ही कर दिया था। हाँ, गोबर फैला रखा है उधर भी कोने में। झुनझुनिया पानी पिएगी हैं? ले, एक पानी रखा है, दूसरा लेके आऊं मैं। तो गोबर साफ कर लेती हूँ दोस्तों, मैं उठा देती हूँ वरना ये टांग रख देती है। और इसमें जला दूंगी मैं आग, मच्छर चले जाएंगे धुआं से। ये मैंने आग जला दी है, और ये आसपास मच्छर चले जाते हैं धुआं करने से, और मैं आराम से चारा काट पाऊंगी। ये देखिए चारा मैंने काटा था दोपहर में, और इधर भी बहुत सारा चारा हड्डी ढेर लगा रखा है मैंने। तो गाय चारा काट चुकी हूँ मैं, और ये काट के रख दिया है मैंने एक टब भर के, जो कि सुबह दूंगी मैं। इसमें मैंने ये मच्छरदानी उड़ा रखी है, मच्छर नहीं बैठे। और बाकी का चारा मैंने दे दिया है झुनझुन को। ये देखें झुनझुन खा रही है, और इसका कमरा भी साफ कर दिया मैंने। अब कर देती हूँ कमरा बंद। झुनझुन ने तो खा लिया खाना दोस्तों, और अब मुझे भी भूख लग रही है। अब थोड़ा थोड़ा भूख लगने लग गई है, क्योंकि एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया। मन कर रहा चाय पीने का, अदरक वाली चाय बनाऊंगी और पीऊंगी। और काम मेरा निपट गया है। देखिए झुनझुन के कमरे की सफाई कर दी मैंने, चारा भी उसको दे दिया पेट भर के, पानी भी पिला दिया। और ये देखें, ये मैंने गोबर इकट्ठा किया है, जो कि मैं उपले बनाऊंगी। कंडे पाथने का टाइम आ गया है, ये जलाने के काम आएंगे दोस्तों। अब हम बनाया करेंगे आग में खाना, चूल्हा जलाया करेंगे। तो अभी मेरी तबीयत कुछ ख़राब है, खांसी आंसी है, इसलिए मैं मिट्टी नहीं छू रही हूँ। मिट्टी ठंडी होती है, तो 2-4 दिन और रुकी, इसके बाद मैं बनाऊंगी चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा। और खाना मिट्टी के चूल्हे में ही बनेगा अब पूरी ठंड। तो राना जी तो 14 तारीख तक पहुँचेंगे, लेकिन राना जी के बिना यहाँ सूना सूना सा लगता है। उनका सारा काम मुझे करना पड़ता है। काम तो कोई बात नहीं, पर क्या करें, अकेले रहना पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता। पता नहीं लेडीज़ कैसे रहती हैं बेचारी, जो सिंगल मदर होती हैं, अकेली होती हैं, कैसे रहती होंगी हमेशा के लिए। मेरी माँ भी अकेली थी दोस्तों, पापा काफ़ी साल पहले गुजर गए थे, तो मेरी माँ अकेली थी, और एक बेटा और एक बहू। पर दिल की बात कहने वाला कोई नहीं था उसके साथ। तो मेरी माँ भी अकेली थी, कई सालों तक अकेली रही। अभी 2 साल हो जाएगा इस जनवरी में। 4 जनवरी को मेरी मम्मी ख़त्म हो गई थी। 2 साल हो जाएंगे दोस्तों मेरी मम्मी को गुजरे हुए। तो बहुत सारी यादें हैं माँ की, पता नहीं कैसे अकेले जीती थी। अब सोचती हूँ कि पता नहीं माँ कैसे रहती थी, अपने मन की बात किसी को बोल नहीं पाती होगी। किससे बोलती होगी? किसी से भी नहीं, बच्चों से तो इतना डरती थी कुछ मत पूछो। और हम लोग भी कितने नादान थे, उसकी बातों को नहीं समझ पाते थे हम लोग।
पता नहीं क्यों। अब जब चली गई ना तो सारी बातें याद आती है, लगता है कि बहुत कुछ छूट चुका है। हमने अपनी माँ का दर्द शायद नहीं पहचाना गहराई से। केयर तो हम करते थे, केयर मैं भी बहुत ज़्यादा करती थी, प्यार भी बहुत ज़्यादा करती थी, पर वो प्यार का एहसास ना अब हुआ है कि मैं कितना प्यार करती थी अपनी माँ को उसके जाने के बाद। तो यही सारी बातें हैं। आज मैं अकेली बैठी हूँ देखो, तो मुझे राना जी की याद आ रही है। तो ठीक है, हम आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं दोस्तों, शाम हो गई है। अब मैं फिर मिलूँगी न्यू ब्लॉग के साथ। यहाँ मच्छर खा रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा तो फिर मिलूँगी मैं न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।